जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है एडवर्ब और आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 एंड दैट इज प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन का दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, एवरीवेयर इंग्लिश में हर जगह प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रीपोजिशन को हम लोग पूर्व पद या पूर्व सर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, आपकी स्थिति को बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताने के लिए, टू टेल द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन प्रीपोजिशन इज यूज्ड। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। Preposition is a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. मतलब कि preposition is a word, preposition एक ऐसा शब्द है और phrase या क्या है, phrase को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश है, that is used before जो कि प्रयोग किया जाता है before a noun मतलब noun के पहले और प्रोनाउन या प्रोनाउन के पहले टू शो अप, क्या शो करने के लिए, क्या बताने के लिए, प्लेस जगह, टाइम समय और कभी कभी डायरेक्शन यानी कि दिशा। आइए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी स्थान, समय, दिशा आदि को व्यक्त करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम से पहले पूर्व सर्ग या पूर्व पद का प्रयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों आपका डेफिनेशन आपको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं, डेफिनेशन से नहीं। डेफिनेशन तो केवल रटने के लिए होती है। तो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो विद एग्जाम्पल वी विल सी फर्स्ट। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज प्लेइंग इन गार्डन। वह गार्डन में खेल रहा है। ही इज प्लेइंग इन गार्डन। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा आएंगे, फिर से डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। वो क्या बता रहा है, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले ये आता है, यानी नाउन और प्रोनाउन। ये देखिए यहाँ पर जो इन है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो गार्डन है ये आपका नाउन है, और नाउन के पहले ही प्रयोग किया गया है क्या, इन, यानी कि प्रीपोजिशन। और ये स्थिति किसकी बता रहा है, ही इज टेलिंग दिस कंडीशन और सिचुएशन ऑफ ही। और ही क्या है दोस्तों, ही क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, नाउन और प्रोनाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रोनाउन है ये। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो यहाँ लिखा है ही इज प्लेइंग इन ग्राउंड, मतलब यह गार्डन, वह कहाँ खेल रहा है, वह गार्डन यानी बगीचे में खेल रहा है। अगर इस वर्ड को हम ना रखें, ही इज प्लेइंग गार्डन, ही इज प्लेइंग गार्डन, तो ये शब्द, ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा। और कैसे गलत होगा और अर्थ का कैसे अनर्थ होगा, ये हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, अभय इज इन रोम, अभय इज इन रोम। अब आप कहेंगे सर आपने दोनों एग्जाम्पल इनका ही क्यों दिया, है ना सर, आपने दोनों एग्जांपल। कोई बात नहीं, अभी वीडियोस में बहुत सारे प्रीपोजिशन को मैं बताने वाला हूं, एक दो को नहीं। यहाँ आप देख रहे होंगे, इन सभी को आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और एक एक को सटीक तरीके से, गारंटी है मेरी कि आपको प्रीपोजिशन आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि कैसे इसका यूज होता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन एनी सेंटेंस। ओके, सो लेट्स सी। अभय इज इन रूम, अभय रूम में है, अभय रूम में है। अब सोचिए, इस इन को अगर हम लोग हटा दिया जाए तो देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा है अभय इज रूम, अभय इज रूम का मतलब क्या होता है, अभय कमरा है। कितना गलत सेंटेंस हो गया, और अभय को भी बुरा लग जाएगा, है ना। अभय कमरा है, बट वो कमरा नहीं है, वो बॉय है। तो यानी ये जो इन है, इसने क्या क्या बताया, प्लेस बताया कि अभय एक्चुअली कहाँ है। अभय इज इन रूम, अभय रूम में है दोस्तों, है ना। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हमने कुछ वर्ड्स को लिखा हुआ है। जैसे इन सभी वर्ड्स को मैं एक एक करके अभी आपको सबको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। फर्स्ट है यहाँ पर देखिए, बिटवीन, अमंग, ऑन, ऑन टू, एट, above, under, then, below, without, from, beside, for, ये जितने भी वर्ड्स हैं एक एक करके आज आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। अगर आपको कभी प्रीपोजिशन जिंदगी में नहीं समझ में आया तो आज यहाँ आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपको प्रीपोजिशन जरूर समझ में आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग आइए चलिए पढ़ते हैं अपना सबसे पहला प्रीपोजिशन, दैट इज फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब फ्रॉम का यूज दोस्तों केवल एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह इसका प्रयोग होता है। बहुत सारे के मतलब जितनी जगह होता है मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला रूल है, प्रीपोजिशन है फ्रॉम, रूल है फ्रॉम सम प्लेस,
मतलब किसी जगह से, जब कोई जगह के विषय में यहां पर प्रयोग होगा, जब किसी जगह से कोई आएगा देन वी विल यूज फ्रॉम। आइए एग्जांपल देखते हैं, इससे समझते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से आया हूं। अब जब हम कोई दो लोग मिलते हैं जो अपरिचित होते हैं, है ना, हु डोंट नो ईच अदर, वो क्या पूछते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हम लोग अक्सर घाट वाट पे अक्सर हम लोग जब फॉरेनर्स को देखते हैं तो हमारे मुंह से यही बात निकलती है, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मीन्स आप कहाँ से आ रहे हैं। तो then they tell that I'm coming from Switzerland, I'm coming from Australia, I'm coming from London, whatever is there, okay। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है from का यूज होता है from some place। yes, let's go to the second one, that is point of time। कभी कभी from का यूज point of time के लिए भी किया जाता है। ये एग्जांपल समझते हैं कैसे। they will work from tomorrow, वे कल से काम करेंगे। मैं कल से कोचिंग आऊंगा, I will come coaching from tomorrow। तो यहाँ tomorrow क्या है, tomorrow यहाँ टाइम को शो कर रहा है, ओके। और ये हमेशा फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है। फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम ही इज कमिंग फ्रॉम यस्टरडे। अब वो कहाँ कब से आ रहा है, यस्टरडे से आ रहा है, यानी पास्ट से आ रहा है। तो ये हो गया, ये भी समय का एक बोध हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहला सम प्लेस, फिर उसके बाद टाइम, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से। अब कोई स्रोत होगा, है ना, कोई सोर्स होगा। जैसे कि मैंने मम्मी से सुना कि तुम आज नानी के यहाँ जा रही हो, है ना, मैंने मम्मी से सुना। कहाँ सुना, मम्मी से सुना, मम्मी से सुना, मम्मी स्रोत हो गई। तो आइए देखते हैं, शी हर्ड इट फ्रॉम रीता। मान लो रीता की कोई फ्रेंड है, उसने कुछ सुना, किससे सुना, शी हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म, शी हर्ड इट, उसने यह बात सुनी फ्रॉम रीता, किससे, रीता से। रीता यहाँ सोर्स है और रीता के पहले क्या लगा हुआ है, फ्रॉम। तो यहाँ पर तीन यूज होता है फ्रॉम का, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, पॉइंट ऑफ टाइम, समय से, एंड फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब किसी स्रोत से। आइए सेकंड पे चलते हैं, एंड दैट इज फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, फ्रॉम फॉर, फ्रॉम फॉर, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। फॉर का मतलब के लिए। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा होता है, फॉर एनी पर्पस। फॉर एनी पर्पस का मतलब किसी उद्देश्य के लिए। आइए अब एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं कैसे पर्पस से। तो आइए दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज शी स्माइल्ड फॉर मी, माई मदर स्माइल्ड फॉर मी, मेरी माँ ने मेरे लिए हंसा, फॉर मी। सो दैट इज, दिस फॉर इज प्रीपोजिशन। अब देखिए ये आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, आपको दिख रहा है, तो प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है। आइए यहां पर भी इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। एंड हियर फॉर। नाउ सेकंड एग्जांपल, दे फॉट फॉर मनी, वे लड़े, किस लिए लड़े, पैसे के लिए लड़े। बहुत बुरी बात है, दे फॉट। अब फाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉट। दे फॉट फॉर मनी, बच्चों कभी भी पैसे के लिए मत लड़ना, है ना, आते जाते रहेंगे पैसे, लेकिन संबंध नहीं खराब होने चाहिए, रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए। दे फॉट फॉर मनी, वे लड़े, किस लिए लड़े, फॉर मनी, पैसे के लिए। तो ये भी यहाँ पर क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। आइए तीसरे प्रीपोजिशन चलते हैं। तीसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब अब बहुत सारी जगह पर यूज होता है ऑन का, ठीक है। अब बहुत सारे का मतलब कि पहला तो हो गया पर। पर का मतलब क्या हो गया, जब कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट किसी बिगर ऑब्जेक्ट पर रखी हुई हो। कोई स्मॉलर, अब ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, मार्कर, द मार्कर इज ऑन द टेबल। अब टेबल बिगर ऑब्जेक्ट है ना। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, है ना, तो अब मैं चेयर पे बैठा हूँ। तो ये जो पर है दोस्तों, ये पर यूज होता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट, कोई छोटी वस्तु किसी बड़े वस्तु पर रखी होती है, ठीक है। अब अगर हम छोटे नहीं होते तो क्या हम कुर्सी पर अट पाते? तुम देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं कुर्सी पर अट नहीं पाते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रकार की दूसरी प्रकार की कुर्सियां होती हैं, लेकिन वो कुर्सियां उनसे हैवी ही होंगी, बिगर ही होंगी। बिगर का मतलब क्या, हैवियर, जो हमारे वजन को संभाल सके, है ना। आइए एक ये हो गया, और एक हो गया हम लोग जब यूज करते हैं डेज के लिए एंड डेट के लिए, फॉर डे एंड डेट। अब ये कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। रमा विल कम ऑन संडे, रमा कब आएगी, रमा संडे को आएगी। सबसे पहले पहला हम लोग देख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, बताया मैंने एग्जांपल से। फिर ऊपर देख लें, माया इज सिटिंग ऑन हॉर्स, माया कहाँ बैठी हुई है, घोड़े पर बैठी हुई है। घोड़े पर माया एक छोटी ऑब्जेक्ट और घोड़ा एक बड़ा ऑब्जेक्ट, है ना। स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज सिटिंग ऑन द बिगर ऑब्जेक्ट। माया इज सिटिंग ऑन हॉर्स। अब देखिए दूसरा, डे एंड डेट। डे एंड डेट से रमा विल कम ऑन संडे, रमा कब आएगी, रमा संडे को आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ऑन। फिर ही वॉज बॉर्न ऑन 27th ऑफ सितंबर, उनका जन्म हुआ था या उसका जन्म हुआ, उसका नहीं बोल सकते क्योंकि 27 सितंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह जी का जन्म हुआ था इस दिन। तो उनका जन्म कब हुआ था? 27th ऑफ सितंबर, 27 सितंबर को, ऑन 27th ऑफ दिसंबर। ही विल कम ऑन 27, ऐसे भी लोग बोलते हैं, तो 27 को आएगा। तो दीज आर द 3 प्रीपोजिशन। अभी ये खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे अभी इसमें प्रीपोजिशन बचे हुए, एक एक प्रीपोजिशन को आज यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। हमारा अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों ऑन टू। इसके पहले हमने पढ़ा था ऑन के विषय में, अब हम पढ़ेंगे ऑन टू। तो ऑन टू क्या होता है दोस्तों? ऑन टू का मतलब यहां पर देखिए, उसका मतलब भी पर ही होता है, लेकिन इन मूवमेंट यानी गतिशील अवस्था में, जब कोई चीज, कोई छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर गतिशील अवस्था में रखा जाए, फेंका जाए, वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑन टू का। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। दैट इज आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं कूदा किस पर? घोड़े पर, मैं घोड़े पर कूदा। अब देखिए ये एक गतिशील अवस्था है, ये एक मूवमेंट है ना, ये एक क्या है? मोशन है, गति है, इसलिए यहां ऑन टू का प्रयोग हुआ, ऑन का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये हमारा एक और प्रीपोजिशन हो गया। आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। श्याम जम्प्ड ऑन टू द रूफ, श्याम कूदा, कहां कूदा? छत पर कूदा, एक छत से दूसरे छत पर। अक्सर बच्चे पतंग लेने के लिए, गेंद लेने के लिए कूदते ही हैं। तो यहां पर लिखा है श्याम जम्प्ड ऑन टू द रूफ, मतलब श्याम कूदा, कहां कूदा? रूफ पर, यानी छत पर। आइए हमारे दूसरे प्रीपोजिशन पे चलते हैं, दैट इज इन। इन का मतलब दोस्तों होता है में, है ना, आप सबको पता होगा इन का मतलब होता है में, लेकिन इन का प्रयोग बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। आइए समझते हैं किन किन जगहों पर। सबसे पहले फॉर टाइम, यानी समय के साथ, है ना। अब आप अज्यूम करिए कैसे समय के साथ यूज किया जाता है, हम आपको एग्जाम्पल में शो करेंगे। इन ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज हो, ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के अंदर हो, उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर विद लार्ज प्लेसेस, किसी बड़े जगह के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मैं इस समय मुंबई में हूं, फोन किया किस आपके दोस्त ने बहुत दिनों बाद, कहां हो भाई? आई एम इन मुंबई, मैं मुंबई में हूं। आई एम इन वाराणसी, मैं बनारस में हूं। तो ये बहुत बड़े प्लेसेस हो गए। अब इसको आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत ही सिंपल है ये दोस्तों। आई लिव इन उत्तर प्रदेश, मैं कहां रहता हूं? उत्तर प्रदेश में रहता हूं। ये में आपका क्या है? ये में आपका प्रीपोजिशन है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वाज बोर्न इन जुलाई, ही वाज बोर्न, अब यहां पर लिखा हुआ है, यहां हमने लिखा नहीं, विद लार्ज प्लेसेस लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, एक और चीज हमको लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज मंथ्स। अच्छा, क्या मंथ टाइम में नहीं आ जाएगा क्या दोस्तों? आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, लिख देते हैं हम यहां पर। फिर से आप लोग समझ जरूर से लीजिएगा, मंथ्स एंड ईयर्स, है ना, लेकिन आपको समझना है कि ये भी टाइम में ही आ जाएगा। टाइम 1 जनवरी, एक टाइम ही तो है, 1 से लेकर 31 जनवरी, है ना। तो आइए देखिए समझते हैं। ही वॉज बोर्न इन जुलाई, उनका जन्म हुआ, अब कब हुआ? जुलाई में हुआ। यहाँ फिर हमने उनका बोला, उनका इसलिए क्योंकि जुलाई में आप सबको पता है हमारे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी, द लेजेंड, उनका जन्मदिन है। तो ही इसी महीने में पड़ता है। तो ही वॉज बोर्न इन जुलाई, तो ये जो इन है ये क्या है? ये अब यहाँ पर जुलाई टाइम के साथ यूज हुआ। और थर्ड हम लोग अपना देखेंगे, आई विल मेक माई होम इन, मैं अपना घर बनाऊंगा। अब कब बनाऊंगा दोस्तों? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई जल्दी से कीजिए, अच्छे एक नौकरी पाइए और अपने घर को बनाइए। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया 2028, मैंने लिख दिया 2028 में मैं अपना घर भैया बना लूंगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टाइम को शो करता है कि ये टाइम की यूज होता है। तो इन का प्रयोग दोस्तों 3 जगहों में, फॉर टाइम, इन ऑब्जेक्ट्स, विथ लार्ज प्लेसेस। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आपने नहीं बताया। जी हाँ, ये तो मैंने भूल गया, कोई बात नहीं, आप एग्जांपल अपने से भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। कैसे लिख सकते हैं? अब ऐसे लिख सकते हैं कि द सेल इज इन द, या द बैटरी इज इन द मोबाइल। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी के अंदर हो तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल, आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। इन के बाद आएगा दोस्तों इन टू। अब जैसे ऑन के बाद ऑन टू, गतिशील अवस्था, जी हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना है। इन के बाद इन टू जो है ये भी गतिशील अवस्था। देखिए इन मूवमेंट, आइए देखते हैं। अब इन मूवमेंट मतलब ये भी गतिशील अवस्था में। तो यानी जब कोई चीज किसी चीज में जाएगी और लेकिन वो गतिशील अवस्था मूवमेंट में होगी, देयर वी यूज इनटू। आइए समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। प्लीज पोर सम वाटर इनटू द बकेट। प्लीज पोर, पोर मतलब डालना, सम वाटर, अब डालेंगे, पानी डाल रहे हैं
तो गतिशील अवस्था है ना पानी की, पानी जा रहा, पानी ठहरा हुआ नहीं है, पानी जा रहा है। अगर पानी होता तो हम क्या बोलते हैं, द वाटर इज इन द पॉन्ड, इन बोलते केवल, पॉन्ड मतलब तालाब में पानी है, पानी जा नहीं रहा कहीं। लेकिन हम किसी चीज में अगर पानी डाल रहे हैं तो प्लीज पोर सम वाटर इनटू द बकेट। ओके, आइए दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। व्हाई डिड यू जम्प्ड इनटू द रिवर, तुम क्यों कूदे, व्हाई डिड जम्प इनटू द रिवर, तुम रिवर में क्यों कूदे। अब मैं रिवर के अंदर जा रहा हूं, चारों तरफ रिवर है, पानी है, मैं उसके अंदर जा रहा हूं, कूद रहा हूं, तो ये भी तो इन है। लेकिन ये मैं गतिशील अवस्था में कर रहा हूं तो ये इनटू है। अब देखिए इसको एक और माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए आई एम अ टीचर, ओके, टीचर कक्षा में है, द टीचर इज इन द क्लास, तो यहां पर हो गया द टीचर इज इन द क्लास। ओके, द टीचर इज इनटू द क्लास, द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास। अब सही है, द टीचर इज गोइंग मतलब वो जा रहे हैं कहां, कक्षा में। अब यहां पर क्रिया हो रही है। अगर पहले है द टीचर इज इन द क्लास, टीचर कक्षा में है, स्थिर अवस्था में है ना, जाहिर सी बात है, टीचर है, पढ़ाएंगे ही खड़े होकर, कुछ और तो करेंगे नहीं, बैठे होंगे या तो। यहां पर अब गतिशील अवस्था वाला समझिए, द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास मतलब वो कक्षा में जा रहे हैं, बस जाने ही वाले हैं, जा रहे हैं लेकिन गतिशील अवस्था में। तो हियर वी यूज इनटू। आई होप आपको ये 6 प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। ये था हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 1। घबराइए मत, जो कि हमने वादा किया था आपको पूरा प्रीपोजिशन पार्ट 2 में समझाया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी और लंबी वीडियो देखने में आनंद नहीं आता है। तो आप यहाँ तक के अपने नोट्स को क्लियर कर लीजिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और हमें इसी तरह प्रोत्साहन देते रहिए। और इंग्लिश के लिए अगर कोई भी बच्चा, अगर किसी को भी लगता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो उसको हमारे इस वीडियोस को सेंड करिए, क्रेडिबल क्लासेस को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड। जय हिंद, जय भारत।